हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2008 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंस का। इसका फर्स्ट पार्ट जो है परीक्षा चिंतन के यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो है, और उसी का हम लोग सेकेंड पार्ट जो है सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि लर्नर्स आर एबल टू रिटेन मैक्सिमम ऑफ। इसका पहला ऑप्शन है व्हाट दे सी एंड हियर, दूसरा ऑप्शन है व्हाट दे रीड, तीसरा ऑप्शन है व्हाट दे हियर, और चौथा ऑप्शन है व्हाट दे सी। और इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि जिज्ञासु अधिकतम याद रख सकता है। पहला ऑप्शन है जो वह देखता और सुनता है, दूसरा ऑप्शन है जो वह पढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है जो वह सुनता है, चौथा ऑप्शन है जो वह देखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, जो वह देखता वह और सुनता है, अर्थात व्हाट दे सी एंड हियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द टी एंड वी सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वाज फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है टर्की। इसको हम लोग अब हिंदी में देखते हैं कि प्रसार की प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई। पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है इराक में, तीसरा ऑप्शन है इजराइल में, चौथा ऑप्शन है टर्की में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा इजराइल में सर्वप्रथम जो है प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली को लागू किया गया था। इसी के साथ हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि द पर्पज ऑफ सर्कुलर लेटर इज। फर्स्ट ऑप्शन है टू इम्पोर्ट नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है टू सेंड टाइमली इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है टू डेवलप फ्रेंडशिप, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अर्थात हम लोग अब इसको हिंदी में देखते हैं कि गस्ती पत्र का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है ज्ञानवर्धन कराना, दूसरा ऑप्शन है सामयिक सूचना भेजना, तीसरा ऑप्शन है मित्रता बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू सेंड टाइमली इंफॉर्मेशन, अर्थात सामयिक सूचना भेजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट सुइटेबल सॉइल पीएच ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज। पहला ऑप्शन दिया गया 4 से 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया 5 से 6, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6 से 7, चौथा ऑप्शन दिया गया 7 से 8। तो अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपर्युक्त पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, 6 से 7 जो है इसका पीएच मान होना चाहिए अच्छी फसल हेतु। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द एलिमेंट नॉर्मली डिफिशियंट फॉर प्लांट्स इन एसिडिक सॉइल इज। पहला ऑप्शन है जेडन, दूसरा ऑप्शन है एमओ, मॉलिबेडनम, अर्थात इसमें सी, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है बोरान। तो इसका जो है हिंदी में हम लोग देखते हैं कि तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है मॉलिबेडनम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज, चौथा ऑप्शन है बोरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मॉलिबेडनम। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरिया हाइड्रोलाइसिस इन सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। पहला ऑप्शन है एनआई, दूसरा ऑप्शन है सीओ, तीसरा ऑप्शन है एफई, चौथा ऑप्शन है एमएन। इसके बाद हम लोग हिंदी में देखते हैं कि मृदा में यूरिया का जल अपघटन प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है एनआई से, दूसरा ऑप्शन है सीओ से, तीसरा ऑप्शन है फेरस से, चौथा ऑप्शन है एमएन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा एनआई से जो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स अमंग द फॉलोइंग इज। फर्स्ट ऑप्शन है SI, दूसरा ऑप्शन है SE, तीसरा ऑप्शन है Na, चौथा ऑप्शन है Na। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है SI, दूसरा ऑप्शन है SE, तीसरा ऑप्शन है Na, चौथा ऑप्शन है Ne। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ये Na जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पिंक कलर ऑफ नड्यूल इज लेगुमिनस इज एसोसिएटेड विथ। फर्स्ट ऑप्शन है Fe, दूसरा ऑप्शन है Mn और तीसरा ऑप्शन है Cu, चौथा ऑप्शन Zn। दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का गुलाबी रंग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है Fe से, दूसरा ऑप्शन है Mn से, तीसरा ऑप्शन है Mn, तीसरा ऑप्शन है Cu, चौथा ऑप्शन है Zn। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला Fe से, जो है दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का रंग जो है गुलाबी होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ जिप्सम इन एल्कली सॉइल इज। पहला ऑप्शन है 0.5%, दूसरा ऑप्शन है 2.0%, तीसरा ऑप्शन है 4%, चौथा ऑप्शन है 8%। फिर क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता है 0.5%, दूसरा ऑप्शन है 2%, तीसरा ऑप्शन है 4%, चौथा ऑप्शन है 8%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, 0.5% जो है इसका क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन पैडी फील्ड प्रिवेंट्स। पहला ऑप्शन है लीचिंग लॉस ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है इसमें वोलाटिलाइजेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है डेनिट्राइफिकेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है रन ऑफ लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें जो हिंदी में है कि धान के खेत में नीम आच्छादित यूरिया का प्रयोग रोकता है। पहला ऑप्शन है रिसाव द्वारा नत्रजन का ह्रास, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण द्वारा नत्रजन का ह्रास, चौथा ऑप्शन है डिनाइट्रीकरण द्वारा नत्रजन का ह्रास, चौथा ऑप्शन है अपवाह द्वारा नत्रजन का ह्रास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि डिनाइट्रीकरण द्वारा नत्रजन का ह्रास। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यूज ऑफ रॉक फॉस्फेट इज गुड इन। पहला ऑप्शन है लेटेराइट सॉइल, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक कॉटन सॉइल, तीसरा ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, चौथा ऑप्शन है कैलकेरियस सॉइल। हिंदी में रॉक फास्फेट का प्रयोग उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया गया लेटेराइट मृदा, दूसरा ऑप्शन है कपास की काली मिट्टी में, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मृदा में, चौथा ऑप्शन है कैलकेरियस मृदा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मृदा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज ए गुड बायो फर्टिलाइजर फॉर। पहला ऑप्शन है शुगर केन, दूसरा ऑप्शन है व्हीट, तीसरा ऑप्शन है कॉटन और चौथा ऑप्शन है पैडी। हिंदी में हम लोग देखते हैं कि नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है, किसके लिए है? पहला ऑप्शन है गन्ना के लिए है, दूसरा ऑप्शन है गेहूं के लिए है, तीसरा ऑप्शन है कपास के लिए है, चौथा ऑप्शन है धान के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पैडी। था धान के लिए जो है नील हरित शैवाल जो है एक उपयुक्त फर्टिलाइजर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एरिडी सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन। एरिडी सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। एरिडी सॉइल मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन बंगाल, चौथा ऑप्शन उड़ीसा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा राजस्थान।
राजस्थान में जो है एरिडी सॉइल मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मोलिसॉल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई हाई। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा ऑप्शन है CO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सैलिनिटी, चौथा ऑप्शन है एसिडिटी। मोलिसॉल मृदा में अधिकता होती है, किसकी होती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जीवांश पदार्थ जो है मोलिसॉल मृदा में अधिकता होती है, पाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लेटेराइट सॉइल आर डोमिनेटेड बाई। पहला ऑप्शन है मोंटमोरिलोनाइट में, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन दिए गए कैलियोनाइट में, तीसरा ऑप्शन है इलाइट में, चौथा ऑप्शन है क्लोराइट में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलियोनाइट में प्रचुरता पाई जाती है लेटेराइट मृदा की। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न इज़ द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ। पहला ऑप्शन है कोस्टल एरिया, दूसरा ऑप्शन है वेस्टर्न एरिया, तीसरा ऑप्शन नॉर्थर्न एरिया, चौथा ऑप्शन है साउथर्न एरिया, साउथर्न इंडिया है। इसके बाद इसमें जो धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है किसकी? पहला ऑप्शन है समुद्री क्षेत्र की, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत की, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत की और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भारत की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला उत्तर, उत्तरी भारत की, नॉर्दर्न इंडिया की मुख्यतः फसल प्रणाली है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कैसन एक्सचेंज कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। पहला ऑप्शन है एल्यूवियल सॉइल, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक कॉटन सॉइल, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट सॉइल, चौथा ऑप्शन है रेड सॉइल। धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपास की काली मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला इसमें दिया गया है मास मतलब अप्रोच और मेथड। मास में दिया गया है फ्लैश कार्ड, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कॉल टेलीफोन, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन, चौथा ऑप्शन है कम्युनिटी प्यूपेट। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का पहला हो जाएगा मास फ्लैश कार्ड, यह जो है सुमेलित नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है सेवाग्राम प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन है नीलोखेरी प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन है गुड़गांव प्रोजेक्ट। अर्थात हिंदी में देखते हैं हम लोग कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की अवधारणा उत्पन्न हुई। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया सेवाग्राम परियोजना, दूसरा ऑप्शन है इटावा अग्रगामी परियोजना, तीसरा ऑप्शन नीलोखेरी परियोजना से, चौथा ऑप्शन है गुड़गांव परियोजना से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, इटावा अग्रगामी परियोजना से जो है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की अवधारणा उत्पन्न हुई। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एल्युमिनियम फास्फाइड इज। पहला ऑप्शन है हर्बिसाइड, दूसरा ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड, तीसरा ऑप्शन है फंजीसाइड, चौथा ऑप्शन है निमेटोसाइड। इसमें एल्युमिनियम फास्फाइड है क्या है? शाकनाशी है कि कीटनाशी है कि कवकनाशी है कि निमेटोडनाशी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है? वह इंसेक्टिसाइड है अर्थात कीटनाशी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सॉइल कंटेनिंग मोर देन 70% सैंड इज नोन एज। पहला ऑप्शन है लाइट सॉइल, दूसरा ऑप्शन है मीडियम सॉइल, तीसरा ऑप्शन है हैवी सॉइल, चौथा ऑप्शन है मोस्ट हैवी सॉइल। था 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं?
हल्की मृदा कहते हैं कि औसत मृदा कहते हैं कि भारी मृदा कहते हैं कि सर्वाधिक भारी मृदा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, हल्की मृदा लाइट सॉइल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एजोला एजोला क्या है? फर्न है कि बैक्टीरिया है कि एल्गी है कि फंजाई है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एजोला क्या है? एजोला एक फर्न है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बायो फर्टिलाइजर आर क्या है? बायो फर्टिलाइजर क्या है? जीवांश खाद है कि सूक्ष्म जीवों का कल्चर है कि हरी खाद है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का कल्चर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड एट, पहला ऑप्शन है करनाल, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है भोपाल। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भोपाल में स्थापित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्ट्रक्चर ऑफ कोरेज टेक्सचर्ड सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, पहला ऑप्शन है लाइम, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक, चौथा ऑप्शन है फर्टिलाइजर। मोटे गठन वाली मृदाओं की संरचना सुधरती है चूना डालने से कि जिप्सम डालने से कि जैविक पदार्थ डालने से कि रासायनिक खादों से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जैविक पदार्थ डालने से इसकी संरचना सुधरती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल रिफर टू, पहला ऑप्शन है मास ऑफ सॉइल या वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दूसरा ऑप्शन है कि मास ऑफ सॉइल बाई पोर वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है मास ऑफ सॉइल सॉलिड बाई पोर वॉल्यूम, चौथा ऑप्शन है मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल या सॉलिड। तो मृदा कण घनत्व से तात्पर्य है मृदा का भार बटे मृदा का आयतन, दूसरा ऑप्शन है मृदा का भार बटे रंध्रायतन, तीसरा ऑप्शन है मृदा कणों का भार बटे रंध्रायतन, चौथा ऑप्शन है मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी कि मास ऑफ सॉइल सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, मृदा कणों का भार बाई मृदा कणों का आयतन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव होता है, पहला ऑप्शन है 0.33 बार, दूसरा ऑप्शन है 1.0 बार, तीसरा ऑप्शन है 2.0 बार, चौथा ऑप्शन है 3.0 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का पहला ऑप्शन हो जाएगा 0.33 बार। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड इज, पहला ऑप्शन है फिल्म स्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है प्यूपेट, चौथा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, अर्थात अपेक्षित शिक्षण सामग्री है। पहला ऑप्शन फिल्म पट्टी, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है कठपुतली, चौथा ऑप्शन है पारदर्शी चित्र। तो जो 57 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कठपुतली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि भारत में प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ, फर्स्ट KVK इन इंडिया वाज स्टेब्लिश्ड इन, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पांडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, पांडुचेरी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रथम KVK, सबसे पहला KVK पांडुचेरी में खोला गया। और आप लोग हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम KVK किस जिला में है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं, वाटर एब्जॉर्बेशन बाय प्लांट इज मोर थ्रो, पहला ऑप्शन है रूट हेयर, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी रूट्स, तीसरा ऑप्शन है ओल्डर रूट, चौथा ऑप्शन है प्राइमरी रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वह पहला हो जाएगा कि रूट हेयर्स के द्वारा जो है पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेटेड वेटलैंड राइस इज इन द रेंज ऑफ 400 से 600 mm। दूसरा ऑप्शन है 1000 से 1200 mm। तीसरा ऑप्शन है 1500 से 1800 mm। और चौथा ऑप्शन है 2000 से 2500 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 1500 से 1800 mm। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और परीक्षा चिंतन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसी तरीके से जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा, डेली प्रोवाइड होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।